स्पीयर, मेस और ट्राइडेंट। जब ये 3 वेपन एक साथ आ जाए तब हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा ही होगा। तो ये है स्पीयर और ट्राइडेंट, माइनक्राफ्ट के 2 ऐसे वेपन्स जिनका कोई रिलेशन नहीं है। स्पीयर जो कि आपके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपका डैमेज पड़ेगा। और ट्राइडेंट एक ऐसा वेपन जो आप थ्रो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे लोग मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सिर्फ गोल्ड चेस्ट प्लेट प्लेयर्स ही इस्तेमाल करते हैं। और मेरे को आज बनना पड़ेगा एक गोल्ड चेस्ट प्लेट प्लेयर, ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं एक डायमंड प्लेयर बनने के काबिल हूँ। अगर मैं गोल्ड चेस्ट प्लेट प्लेयर के लेवल तक पहुँच गया तो मैं बेसिकली सिर्फ एक कदम दूर हूँ डायमंड प्लेयर से। लेकिन आज सिर्फ गोल्ड चेस्ट प्लेट ही नहीं बनना, हमें इन वेपन्स को भी मास्टर करना पड़ेगा, ताकि मैं डायमंड प्लेयर को इजीली हरा सकूं और एक खुद डायमंड प्लेयर बन सकूं। तो आज हमें पहले इन वेपन्स को मास्टर करना पड़ेगा। तो पहले हम अपने चेस्ट प्लेट और आइटम्स कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन चेस्ट प्लेट को हम कलेक्ट क्यों नहीं कर पाए भाई? ये क्या हो रहा है भाई? तो ध्यान से सुनो फीलिंग्स। मैं एक गोल्ड प्लेयर, माफिया का प्राइड, और मैं इस चेस्ट प्लेट को सील करके रख चुका हूँ। और अगर तुम्हें ये चेस्ट प्लेट चाहिए तो तुम्हें एक गोल्ड प्लेयर को हराना पड़ेगा, स्पीयर और ट्राइडेंट मेस। इन 3 आइटम्स का तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि तुम प्रूफ कर सको कि तुम एक गोल्ड प्लेयर बनने के काबिल हो। और अगर तुम गोल्ड प्लेयर बन गए तो मैं तुम्हें डायमंड प्लेयर बनने का रास्ता खोलूंगा। और अगर तुम हार गए तो बस तुम्हारी कहानी खत्म। लेकिन अगर तुम जीते तो तुम एक गोल्ड प्लेयर बन जाओगे। तो बस अपने टेक्निक्स को मास्टर करो और गोल्ड प्लेयर बनो। मैं तुमसे फिर मिलूंगा। भाई ये कौन था भाई जिसने हमारा चेस्ट प्लेट सील कर दिया? लेकिन मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मेरे को ये टेक्निक्स मास्टर करके गोल्ड प्लेयर को हराना पड़ेगा भाई। तो चलते हैं टेक्निक्स पे। तो हमारा फर्स्ट टेक्निक है पर्ल कैचिंग स्पीयर, जिससे हम पर्ल कैच करके स्पीयर करते हैं और हम रिपटाइड का इस्तेमाल करके भी स्पीयर कर सकें। और रिपटाइड की मदद से हम इलाइट्रा करके ज़ॉम्बी को इजीली स्पीयर कर सकते हैं। हम एक लंच 3 स्पीयर का इस्तेमाल करके उड़ के फिर स्पीयर कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड या फोर्थ पता नहीं। लेकिन अब चले जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टेक्निक पे, जो है रिपटाइड स्पीयर मेसिंग, जिसकी मदद से हम पहले रिपटाइड से उड़ते हैं, फिर स्पीयर का इस्तेमाल करके मेस करते हैं, ताकि हमारा ओपोनेंट हमसे दूर ना चले जाए। और ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है और सबसे हार्ड टेक्निक है। लेकिन अगर हम ये टेक्निक करने में सक्सेसफुल हो गए तो हम बेसिकली एक प्लेयर का टोटम पॉप कर सकते हैं। और फिर हम सेम पर्ल कैच करके भी कर सकते हैं। तो पहले हमें एंटर पर्ल थ्रो करना है, फिर विंड चार्ज, फिर स्पीयर करना है, और फिर हमें मेस को स्विच करके हिट करना है।
जो सेम अमाउंट ऑफ डैमेज देता है ट्राइड मिसिंग की तरह। और फिर हम फायरवर्क्स रॉकेट का इस्तेमाल भी करके स्पीयर कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड टेक्निक है, क्योंकि अगर आपका एम मिस होता है तो आप देख ही चुके हैं कि क्या होता है। लेकिन अगर आपका एम सही लग जाए तो आप बेसिकली एक प्लेयर का टोटम पॉप भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो मैंने अभी ये टेक्निक शायद से 3 या 4 ट्राइज में किया। और ये टेक्निक्स को ये टेक्निक एक एक्चुअली बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो हमें अपने नेक्स्ट टेक्निक की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जो है फोर्स्ड स्पीयरिंग, जिसमें हम एनिमी के नीचे विंड चार्ज थ्रो करके उन्हें स्पीयर करते हैं। लेकिन अगर वो टेक्निक नहीं काम करे तो हम स्पीयर रीच मेसिंग कर सकते हैं। और स्पीयर रीच मेसिंग अगर नहीं सीखना है तो आप ट्राई करो स्पीयर मेस डबल हिट, जिससे हम स्पीयर का वेलोसिटी हिट और मेस का डैमेज हिट दोनों को कंबाइन कर देते हैं एक अटैक में, जिससे हमारा प्लेयर का टोटम बहुत ही इजीली पॉप हो जाता है। और शायद से 2 टोटम्स भी पॉप हो सकते हैं। लेकिन ये सबसे हार्डेस्ट टेक्निक्स में से है, और इसलिए फॉइल कैच मिसिंग ही सबसे ईजीएस्ट वे है आपके प्लेयर का टोटम पॉप करने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं एक न्यू टेक्निक में। और जैसे कि आप देख के हुए मैं अभी भी आयरन ट्रिम में हूँ और मेरे माफिया शील्ड है। तो पहले हम अपने पुराने टेक्निक्स को देख लेते हैं, जो कि है बो बूस्टिंग। और ये टेक्निक है लंजिंग, जिससे हम लंज 3 स्पीयर को लेफ़्ट क्लिक करके आगे जाते हैं। तो अगर हम ये दोनों टेक्निक्स कंबाइन कर दे तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपको ये थोड़ा सा अच्छा मोशन में चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। तो अगर मैं ये करूँ तो दोनों को एक साथ करने से मैं बेसिकली एक ही सेकंड में उस ज़ॉम्बी के पास आ गया। और मैं अब अपनी नेक्स्ट टेक्निक को बढ़ता हूँ, जो कि है स्पीयर कार्टिंग। और स्पीयर कार्टिंग बेसिकली सबसे हार्डेस्ट है। स्पीयर पहले हमें लंच करना पड़ेगा, फिर हमें रेल, TNT माइन कार्ट, एक फ्लिंट एंड स्टील और एक स्नोबॉल या विंड चार्ज थ्रो करके एनिमी को मारना पड़ेगा, जो बहुत ही हार्ड टेक्निक है। और अगर आप कुछ फैंसी सीखना चाहते हैं तो ये है वो विंड चार्ज बो स्पीयर बूस्ट, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट फैंसीएस्ट टेक्निक, जो अगर आप सीख गए तो आप फैंसी वे में किसी भी जगह से किसी भी जगह तक बूस्ट कर पाएंगे। लेकिन ये वन ऑफ द हार्डेस्ट टेक्निक्स है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे को करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं हार मानने से नहीं हूँ। और इसलिए मैं ट्राई करता रहूँगा जब तक मैं ये टेक्निक मास्टर नहीं हो पाए। लेकिन मेरे को लगता है मेरे को दूसरी टेक्निक को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्क ऑफ लर्निंग नहीं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। तो
अब आते हैं हम कुछ इलेक्ट्रो मूवमेंट इन्हांसमेंट टेक्निक्स पे। तो हमारा फर्स्ट है बो इलेक्ट्रो बूस्टिंग, जिसमें हम एक पंच टू बो का इस्तेमाल करके अपने फ्लाइट को मेंटेन करते हैं। तो अगर हम ऊपर देख के फ्लाइट एरो शूट करके फिर हम आगे जाए तो हम बेसिकली ग्लाइड मोड में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जिससे हम बो का इस्तेमाल करके हम उड़ जाते हैं और ये हम किसी भी बैटल या किसी भी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निक पे, जो कि है स्पीयर इलाइट्रा बूस्ट, जिसमें हम लंच 3 स्पीयर का इस्तेमाल करके हम उड़ते हैं। फिर उड़ने के बाद हम ये चीज़ रिपीट करते हैं, जंप और अटैक बटन को एक साथ प्रेस करके हम बेसिकली उड़ सकते हैं। और अगर हम नीचे की तरफ आए तो हम विंड चार्ज का इस्तेमाल करके अपने फ्लाइट को मेंटेन कर सकते हैं। और इस टेक्निक को कहते हैं विंड चार्ज ई बाउंसिंग। इसका मतलब है विंड चार्ज और इलाइट्रा के साथ बाउंस करना। और ये जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही है। आप बेसिकली विंड चार्ज का इस्तेमाल करके अपने फ्लाइट को मेंटेन करते हैं बाउंस करके, इसलिए इस टेक्निक का नाम है विंड चार्ज बाउंस। और अब आते हैं हम अपने लास्ट टेक्निक, जो कि है रिपटाइड इलाइट्रा बूस्ट, जिसमें हम रिपटाइड 3 ट्राइडेंट को यूज़ करके इलाइट्रा की मदद से बहुत ही ख़तरनाक बूस्ट मिलता है, जिससे हम काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। और स्पीयर के साथ तो ये तबाही मच जाएगा इसके, और मेस अगर इस्तेमाल करें तो वो बंदा ख़त्म। तो अब चलते हैं हम अपने PvP वर्ल्ड में और देखते हैं कौन है हमारा चैलेंजर। ऑलराइट रिचर्ड भाई, तो रेडी है आप सब? ऑलराइट, तो कोई कदम नहीं।
तो रुकावट का खेद है, हमारी किस्मत पे छेद है। वर्ल्ड में इतना ज़्यादा लैग हो रहा था कि रजत भाई और मेरे को हमारा पीवीपी पॉज करना पड़ा। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ पीवीपी आज यहीं पे ख़त्म नहीं, हमारे पास एक और प्लेयर है और वो एक प्योर गोल्ड प्लेयर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं।
गोल्ड प्लेयर, मैंने चैलेंज कंप्लीट कर दिया है और अब मेरे को इस चेस प्लेट को क्लेम करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब मैं ये चेस प्लेट क्लेम कर लेता हूँ और अब मैं एक गोल्ड प्लेयर बन चुका हूँ और अब सिर्फ इस चेस प्लेट को इक्विप करना है। तुम्हें लगा था कि मैं एक गोल्ड प्लेयर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन फिर से सोचो, अब मुझे सिर्फ डायमंड प्लेयर बनना है।
मैंने स्पीयर को मास्टर कर दिया है, ट्राइडेंट को भी मास्टर कर चुका हूँ और सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है, वो है एक डायमंड प्लेयर बनना। और अगर मुझे डायमंड प्लेयर बनना है तो मेरे को अपना वेपन चूज़ करना पड़ेगा और मेरे पास सिर्फ 2 वेपन्स है जो मैंने मास्टर नहीं किया, लेकिन मैं उसमें मास्टरी करूँगा। तो अब मेरे को सिर्फ साइथ और क्रॉसबो मास्टर करना है ताकि मैं प्रूफ कर सकूं कि मैं एक डायमंड प्लेयर बन सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे और भी लोग जान पाएंगे कि ऐसे मज़ेदार वीडियोस आते हैं। और अगर आपको ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं रिसेंटली अपने कमेंट से प्लेयर्स को ले रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हो मेरे वीडियो में आने तो आप कमेंट में अपना डिस्कॉर्ड आईडी जस्ट टाइप इन कर दो और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए